ले आओ भाई, ले आओ ले आओ ले आओ ले आओ। ये लीजिए गर्मा गर्म चाय। यार तुम दूसरी दफा मिठाई और चाय लेके आई हो, और मुझे यूं लग रहा है कि यासिर की जॉब की खुशी तुम्हें बहुत ज्यादा है। जाहिर सी बात है अब्बा, यासिर ज्यादा पैसे कमाएगा तो इसकी शॉपिंग में खर्च होंगे ना, आपकी बेटी खुश रहेगी। सही है। तो भाई लमिया, अरे ये किस खुशी में आपने मेरी चाय उठा ली? लगता है आज आपके ससुराल में या तो सबके रोजे थे या भूख हड़ताल, आपको कुछ खाने पीने को नहीं मिला। ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है, काफी अच्छा खासा खाना खा के आया हूँ, बस अच्छा लगता है तुम्हारी चाय छीन के पीना। अरे सारी बातें छोड़ो, ये बताओ मुझे कि वहां पे सब ठीक ठाक है या नहीं? जी सब खैरियत से थे, और आपकी बहू आपको बहुत याद भी कर रही थी। लगता है कि भाभी से खूब गपशप हुई है, और आंटी जी ना घर पे नहीं थी। नहीं, सभी घर पे थे, और जिनकी उम्मीद नहीं थी वो भी घर पे थे। मैं अपनी चाय लेके आती हूँ। एक मिनट में कॉल लेके आया, अपनी एक मिनट कॉल अटेंड कर लूं। मैंने तो इस बात पर भी सब्र कर लिया था कि तुम घर से भाग कर आई हो, लेकिन इस हरकत का तुम्हें जवाब देना पड़ेगा सबके सामने। अम्मी क्यों फजूल में इस बेचारी के पीछे पड़ गई हैं आप? मैं पीछे पड़ गई हूं? तुम्हें इसकी हरकतें नजर नहीं आती, या तुम बिल्कुल ही अंधे हो गए हो? इसके हुस्न का जादू तुम पर चल गया है। सबा, तुम मरियम को अंदर लेकर जाओ, मैं अम्मी से बात करता। चले भाभी। कहीं नहीं जाएगी ये, यहीं रहेगी जब तक ये अपनी बदकिरदारी को अपने मुंह से कबूल ना कर ले। अम्मी दिस इज टू मच, अब आप ना बकवास बंद करो अपनी। तुम्हें अभी ये मासूम लग रही है? ये जुनेद के, मुझे तो शर्म आ रही है ये बात करते हुए भी। जुनेद के गले लगते हुए तो तुम्हें बिल्कुल हया नहीं आई होगी, है ना? ना ही मैं बदकिरदार हूँ और ना ही बेहया। आप चाहे मुझे 100 जूते मार दो, लेकिन खुदा के लिए इस तरह का बहतान मत लगाएं मुझ पर। खुदा का खौफ उस वक्त कहाँ था जब तुम तन्हाई का फायदा उठाकर मेरे दामाद के... बस कर दे अम्मी, भाभी ने कुछ गलत नहीं किया। जुनेद उनके लिए कोई गैर नहीं, उनका अपना सगा भाई है। मरियम, मरियम क्या कह रही हो तुम? क्यों कह रही हो? जुनेद मरियम का भाई है? हाँ अम्मी, यही सच है। भाभी, सबा कोई काम था क्या? क्यों, मैं अपनी भाभी के रूम में ऐसे नहीं आ सकती क्या? अरे नहीं, क्यों नहीं, वो अपनी नाराज हो जाती है ना, इसलिए पूछ रही थी। अम्मी साथ वालों के घर गई हैं, इसलिए मैं मौका देखकर आ गई। अच्छा हुआ तुम आ गई, मैं वैसे भी बोर हो रही थी, और उमैर भी बाहर दोस्तों के साथ चले गए। भाभी कल तो हम बाल बाल बच गए ना, अगर फिजा आप ही अम्मी के सामने कोई बात कर देती तो बहुत मसला हो जाना था। हाँ, मुझे खुद टेंशन हो गई थी कि पता नहीं। जुनेद का फोन है। हाथ तो उठाओ ना, बात करो। हेलो, सब खैरियत है ना? आपने क्यों फोन किया? हाँ यार, मैं यासिर को ढूंढने के लिए निकला था, फिजा परेशान हो रही थी। तुम बताओ सब खैरियत? क्यों, यासिर भाई कहाँ गए? कहाँ जाना है, यहीं कहीं होगा, अपने काम से निकला होगा। बस तुम्हें पता है औरतों को परेशान होने की आदत है, खुद भी परेशान होती है, दूसरों को भी करती है। अच्छा रहने दे उन्हें, वो तो आ ही जाएंगे वापस। जुनेद, मैं आपको एक सीक्रेट बात बताना चाह रही थी। कैसा सीक्रेट? जुनेद, आपकी बहन मरियम मेरी भाभी हैं। क्या हुआ, फोन नहीं उठा रहे क्या भाई? मुझे लगता है कि दूसरी लाइन पे यासिर से बात कर रहा है, लाइन बिजी जा रही है उसकी।
कम से कम मुझे तो बता देते, मैं कितना टेंशन में हूँ। ये बात में झगड़ने से पहले सोचनी चाहिए थी ना। सियाने कहते हैं कि पहले तोलो फिर बोलो। अब वो लड़के झगड़ गए तो परेशान बैठे हम सब तुम्हारी वजह से। तुम्हारे किए धरा है ना ये सब। अब्बू, मैं आपको कितनी दफा बता तो चुकी हूँ कि हमारे दरमियान मामूली सी बात हुई थी, अब उस पर यूं गुस्सा करके घर से चले जाना, ये तो बचकाना हरकत हुई। आएगा ये लो मिठाई का डब्बा, जल्दी से चाय के साथ निकाल के लाओ। क्या आपके गुम होने की खुशी में है ये? कहाँ थे आप सुबह से? मुझे तो बता देते कम से कम। मैं एक इवनिंग जॉब के इंटरव्यू के लिए गया था। कल जिक्र तो किया था मैंने कि एक जगह से मुझे जॉब की ऑफर है, वहां जाऊंगा मैं। वो सब मुझे याद नहीं, लेकिन आप मुझे तो बता देते कम से कम। अभी कुछ चाय शाय ले आओ, कुछ खाने को ले आओ। खाएगा कुछ तो एनर्जी आएगी, तो लड़ने में मजा भी आएगा, है ना। जी अब्बू। तुम पागल हो गई हो सबा? तुमने जुनैद भाई को मेरे बारे में क्यों बताया? भाभी, मैंने जो भी किया है बहुत सोच समझ कर किया है। आखिर एक ना एक दिन तो ये सब होना ही था। कब तक ये चूहे बिल्ली का खेल चलता रहता। बहुत बड़ी बेवकूफी की है तुमने। अगर मुझे पता होता ना कि तुम मेरे बारे में उन्हें बताओगी, तुम्हें कभी तुम्हें ना कहती कॉल रिसीव करने के लिए। भाभी प्लीज आप लोगों से डरना छोड़ दें। वो आपके भाई हैं, बहुत प्यार करते हैं आपसे। तुमने मेरे लिए नहीं, अपने लिए मुसीबत खड़ी कर दी है। तुम समझ नहीं रही हो। भाभी आप पैनिक हो रही हैं, प्लीज रिलैक्स होके सोचें। ये सब अच्छा हुआ है। कम से कम अब आप अपने बहन भाई से मिलने के लिए तरसेंगी तो नहीं ना। मुझे पता है मेरी बहन मुझसे कभी नहीं मिलेगी। वो भी अब्बू की तरह सख्त है। भाभी सब सेट हो जाएगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, आप परेशान मत हो। फिलहाल तो अच्छी न्यूज ये है कि जुनैद आपसे मिलने आ रहे हैं। तुम पागल हो गई हो? तुमने उन्हें क्यों बुला लिया? प्लीज अभी कॉल करके उन्हें मना करो। अम्मी आ गई ना तो बहुत मुश्किल खड़ी हो जाएगी। अम्मी जब साथ वालों के घर जाती है ना तो आराम से ही आती है वापस, घंटों बैठती हैं। इस बात की मेरी गारंटी है, वो अभी नहीं आएंगी। आप परेशान मत हो। लेकिन सबा, भाभी क्या आपको इस बात की खुशी नहीं है कि आप अपने भाई से मिलेंगी, उनसे अपने दिल की बात कह सकेंगी? कब तक कैसे महरूम रहेंगी आप? लेकिन मुझे डर भी लग रहा है, पता नहीं उनका क्या रिस्पॉन्स होगा मुझसे मिलने के बाद। भाभी, जुनैद जैसे सुलझे हुए मर्द मैंने बहुत कम देखे हैं। आपको रिग्रेट नहीं होगा उनसे मिलकर। ट्रस्ट मी, प्लीज रिलैक्स हो जाओ। ट्रस्ट मी, कुछ नहीं होगा।